इस वीडियो क्लिप से और हमारे इस टाइटल से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कि पूरी दुनिया को अपना फैन बना दिया है। कावासाकी की ये बाइक कावासाकी निंजा H2R के बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इस बाइक की जो हिस्ट्री है वो अप्रोक्सीमेटली 49 इयर्स पुरानी है। कावासाकी के सबसे पावरफुल इंजन की बाइक जो कि 1971 में लॉन्च हुई थी उसको लोगों ने आज भी काफी संभाल कर रखा हुआ है और उन लोगों का कहना है कि इसके इंजन की जो एक्सेलरेशन थी उसकी बात ही अलग थी, जिसका नाम था कावासाकी H2 Mach 4। दोस्तों, मैं आपका दोस्त केवी और आज हम निंजा H2R के बारे में वो बात जानेंगे जो इसको सबसे अलग बनाती है और आखिर क्यों इसके 998 सीसी के इंजन ने अपने आप को सबसे पावरफुल साबित किया है और आखिर ये सबसे अलग क्यों है। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कावासाकी H2 Mach 4 ये है वो बाइक जिसको कावासाकी ने 1971 में सबसे पहले लॉन्च किया था। इस बाइक में कंपनी 748 सीसी का इंजन प्रोवाइड करती थी, जिसमें ये बाइक 6800 आरपीएम पे 74 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता था। इस इंजन की वजह से ये बाइक फ्रॉम इट्स स्टैंडिंग पोजीशन टू कवर हाफ अ माइल जस्ट 12 सेकंड्स का टाइम लेती थी। गाइस, जस्ट 12 सेकंड्स का। तो आप समझ रहे हैं कि इस बाइक ने उस समय में इसके कंपटीशन में आने वाली सभी बाइक्स की बैंड बजा दी थी। And it was the fastest accelerating bike in production in 1971 और ये बाइक 1971 से 1974 तक मार्केट में सेल होती रही। अब हम बात करते हैं इस बाइक की अगली पीढ़ी के बारे में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, एंड दैट इज आवर ऑल्स फेवरेट निंजा H2 एंड निंजा H2R। इस बाइक को सबसे पहले 2013 में टोक्यो मोटर शो में अनाउंस एंड इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसके बाद इस बाइक को 2015 में लॉन्च किया गया और इसमें हमें 4 वेरिएंट्स मिलते थे जिनके नाम है निंजा H2 SX, निंजा H2 SX SE, निंजा H2 SX SE प्लस। और इसमें एक ट्रैक लीगल जो कि सिर्फ ट्रैक के लिए बनाया गया था, उसका नाम है निंजा H2R और इसमें एक स्पेशल वर्जन भी हमें मिलता था जिसमें एक स्पेशली काइंड ऑफ पेंट एंड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया। तो इस बाइक में कावासाकी हेवी मेटल इंडस्ट्रीज ने एक स्पेशल इंजन तैयार किया गया जो कि स्पेशली इसी के लिए डिजाइन किया गया था। इस इंजन को आज से पहले किसी भी सुपर बाइक में कभी यूज नहीं किया गया। तो चलिए अब हम इस स्पेशल इंजन की कंस्ट्रक्शन और इस स्पेशल इंजन की कुछ बातों के बारे में जानते हैं और आखिर क्यों कावासाकी का हायर डिस्प्लेसमेंट इंजन जो कि ZX14 में हमें मिलता है वो इसमें आखिर क्यों नहीं यूज किया गया। तो चलिए अब हम जानते हैं इस इंजन की कुछ खास बातें। इस बाइक में हमें 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर 4 वॉल्व और ड्यूअल ओवरहेड इंजन विद 2 स्पीड हमें मिलता है और इस इंजन को सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सुपरचार्जर, तो आखिर क्या है ये सुपरचार्जर? गाइस, सबसे फास्टेस्ट बाइक्स में भी आज तक टर्बोचार्जर इंजन को ही यूज किया गया है, पर कंपनी ने इस बाइक के लिए एक ऐसा स्पेशल इंजन तैयार किया जिसने इस बाइक को सबसे अलग और सबसे तेज बनाया और पूरी सुपर बाइक्स इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। तो ये है सुपरचार्जर। ये बाइक सुपरचार्जर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है। अगर उसमें टर्बोचार्जर इंजन यूज किया जाता तो उसकी जो हीट थी वो इंजन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती। तो इस वजह से इसमें सुपरचार्जर टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया। तो इस इंजन को बनाने के साथ साथ कंपनी के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कंपनी का चैलेंज ये था कि वो एक ऐसा इंजन बनाए जो कि नॉर्मल पेट्रोल पर चल सके ताकि वो पेट्रोल हर जगह वेरी इजीली अवेलेबल हो सके। सो दिस वाज द टफेस्ट चैलेंज फॉर द कंपनी टू मेक एन इंजन लाइक दिस। और इसका जो फ्रंट डिजाइन है उसमें फेयरिंग इन कॉम्पैक्ट स्टब विंग्स मेड ऑफ कार्बन यूज किए गए हैं, जिससे जो कूलिंग एयर है वो डायरेक्टली इंजन पर जाए और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कूल रख सके ताकि इस बाइक को बहुत ही कम व्हील बेस चैसी में स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी मिल सके। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो इसका इंजन है वो 2013 में लॉन्च होने के बाद 5 PSI की मदद से 203 हॉर्स पावर की पावर जनरेट कर सकता था, जो कि इनके फ्रंट लाइन इंजन जो कि ZX14 में हमें मिलता था जो कि 191.7 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता था, उससे भी काफी ज्यादा था। जो इनका मोस्ट पावरफुल वर्जन निंजा H2R था वो विद द हेल्प ऑफ 10 PSI ऑफ प्रेशर की वजह से 257 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करने में कैपेबल था। तो आप समझ रहे हैं गाइस कितनी ज्यादा पावर हमें इस इंजन से मिल रही थी।
ये वो टाइम था जिसने सभी सुपर बाइक्स कंपनीज की सांसें तक रोक दी थी और इस बाइक को उस समय ऑटो एवोल्यूशन का नाम भी दिया गया, जो कि एक काफी प्राउड फीलिंग थी फॉर द कावासाकी कंपनी। और फिर तो हम जानते ही हैं कि इस बाइक ने क्या कर दिखाया, हमें कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। एंड नाउ द फास्टेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 20 सेकेंड्स। वाओ। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। तो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।